मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार हम बता दें कि मिथिला मंच न्यूज आपको बता रही है कि किस तरह बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। बढ़ ही नहीं रहा है, अब यह तय हो चुका है। हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही कहा था कि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी, इसके पीछे उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने विचार रखें, लेकिन लॉकडाउन को तय माना जा रहा था। हालांकि ये बात पहले ही कहा गया था कि एक नाइट कर्फ्यू तो उसी समय लग सकता था, क्योंकि बिहार में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर के सभी राजनीतिक दल एक मत से ये राय दे रहे थे कि लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि बता दें कुछ ऐसे थे जिन्होंने लॉकडाउन पर सहमति नहीं जताई, लेकिन राज्यपाल फागू चौहान के सामने सभी ने अपने अपने विचार को रखे। चले हम आपको दिखाते हैं पटना से। हम सबसे बड़ी खबर बता दें कि वहां पे तेजस्वी यादव ने सबसे पहले ये कहा, अपने 30 जो एजेंडे थे उनको राज्यपाल के समक्ष रखा। उन्होंने कई ऐसे गंभीर मुद्दों को भी दिखाया जिससे आने वाले समय में मरीजों के लिए बेहतर हो सकता है, और उन्होंने अस्पताल से लेकर के स्वास्थ्य विभाग की बातें की। या होम क्वारंटाइन की स्थिति में स्थानीय मुखिया, वार्ड मेंबर, नगर निगम या पंचायत को संबंधित परिवार की हर प्रभावी तौर पर आइसोलेट होने के लिए सहयोग करने की गाइडलाइन जारी करेगा। 8वां, कोविड वार्ड में मरीजों के अटेंडेंट के प्रवेश को वर्जित कर अस्पताल में एक अलग जगह सीसीटीवी फुटेज से उनको देखने की व्यवस्थाएं की जाए। अक्सर महोदय ये होता है, देखा जाता है कि लोग अपने पेशेंट को जो है अटेंडेंट को बार बार जाना चाहते हैं देखना, तो इसको वर्जित करके अलग से एक सीसीटीवी फुटेज और एक अलग से जगह उनके लिए दे दिया जाए, ताकि जो है वो अपने मरीज को अटेंडेंट जो है उस जगह से वो देखते रहें। फुटेज का एक्सेस उनके फोन में दिया जाए अथवा मरीज परिजन के बीच बातचीत का विशेष प्रबंधन किया जाए। 9वां, होम क्वारंटाइन मरीजों की निगरानी हेतु जीपीएस ट्रैकर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसके मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष सेल बनाया जाए। होम क्वारंटाइन के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल बने जिसके माध्यम से पीड़ित परिवार के लिए घर पर ही वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है, और समुचित जो जानकारी जो है लोगों को पहले से दी जा सकती है, और सारे इंतजाम और तैयारी को हम लोग पहले से किया जाए, ताकि पिछले बार के तरीके जो रहे हैं उस तरीके से फिर से प्रॉब्लम जो है वो सामने न आए। 28वां, बिहार में अवस्थित सभी रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बलों सहित भारत सरकार के उपक्रमों के अस्पतालों को फ्रंटलाइन वर्करों के लिए खोल दिए जाए। इस संबंध में भारत सरकार से व्यापक आदेश जारी करने के हेतु अनुरोध किया जा सकता है। 28वां, फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें अधिकारी, कर्मी। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो हम कोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो पहले से सूचित कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मंशा बना चुकी है लॉकडाउन करने की, तो लगा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि वीकेंड लगाइए, यानी कि सप्ताह के अंत में अगर लॉकडाउन लग सकता है तो 2 दिन या 3 दिन का लग सकता है। तो इस तरह के विचार तेजस्वी यादव ने किए। चलिए हम पहले दिखाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। इस चीज में इस्तेमाल हुआ, सभी विधायकों का फंड लिया गया था, कहाँ खर्च हुआ, कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई। अब तो हेल्थ डिपार्टमेंट हर चीज छुपाता है। हमने ये भी बोला ट्रांसपेरेंसी रखिए। डेली जो है आप बताइए कितने लोग संक्रमित हुए, कहाँ हुए, इसकी जानकारी बुलेटिन जारी कीजिए। बहुत सारे अलग हमने 30 सुझाव वो हम आप लोगों से भी साझा कर देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे। 30 सुझाव जो हैं 30 सजेशन हमने सरकार को दिए हैं, लेकिन सरकार को सलाह देने का मतलब क्या है? 1 साल हो गए, पहले मेरे जितने सलाह है उस पर भी गौर कर लीजिए, लेकिन सरकार करना ही नहीं चाहती। सरकार विफल हो चुकी है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। हम बता दें तेजस्वी यादव के बाद जीतन राम मांझी ऐसे थे जिन्होंने लॉकडाउन का विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है वो काफी परेशान है, बाहर से आए लोग हैं, उन लोगों को रोजी रोटी की समस्या है। ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने भी कई ऐसे गंभीर मुद्दों को राज्यपाल के समक्ष रखा। व्यवस्था की जाए। और एक चीज जो हम कहना चाह रहे हैं
शायद अगर दिमाग में बात बन रही होगी महामहिम राज्यपाल महोदय या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि टोटल लॉकडाउन कराने के पक्ष में हम नहीं हैं। हमारे लोग यहाँ गरीब तबके के लोग टोटल लॉकडाउन में बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं, इसलिए लॉकडाउन न करते हुए और उसके बाद जितने भी अप्लाई की जाए, जितने भी व्यवस्था को और चालू किया जाए, हम समझते हैं कि वही उचित होगा। और नहीं तो दिक्कत हो रही है, ऐसे जितनी बातें कही गई है वो सारी बातों से हम लोग संतुष्ट हैं, बावजूद उसके तुरंत बेड सुनिश्चित करेगा। तो हम बता दें, आज इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सर्वदलीय बैठक में एक मत से कहीं न कहीं लॉकडाउन पर सहमति बनती दिख रही है। यानी जो सोमवार से अगर कहें तो रविवार को एक बैठक होगी, इस बैठक में कैबिनेट की बैठक के बाद सोमवार को यह तय हो जाएगा कि बिहार में अब लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन का कोई भी नेता एक दिन से खारिज किया हो, सभी ने उसमें कुछ शर्त और जोड़ते हुए कहा है कि इसमें ये भी होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन को अगर माने तो तय हो चुका है। तो हम बता दें बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन तय हो चुका है। यानी कि सोमवार से बिहार सरकार की बड़ी घोषणा होगी और ये घोषणा होगी कि लॉकडाउन तय है। और इससे पहले हो सकता है कि सरकार 1-2 दिन का समय दे ताकि लोग जरूरत के सामान अपने घरों में खरीद कर ले आए। हालांकि सामान पर्याप्त है और पहले की तरह आप जानते हैं कि जो जनरल स्टोर है, जो सब्जी हैं, जो प्रत्येक दिन इस्तेमाल की वस्तुएं हैं, उनकी आपूर्ति होती रहेगी। उसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी आम लोगों को नहीं होगा, इसलिए हड़बड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, न इसके मूल्य बढ़ेंगे। याद कीजिए पिछले बार 100 रुपया में 5 किलो प्याज मिला करते थे, जो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में घबराना नहीं है, आप सब अपने अपने घर में ही रहें और समय के अनुसार कार्य करें, भीड़ भाड़ वाले जगह पर ना जाएं, क्योंकि जान लीजिए दरभंगा में ही अब बेड खाली नहीं है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर के भी चिंता जाहिर की गई है। आईसीयू खत्म है, आईसीयू पूरे भरे चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में आप लोग का भी एक दायित्व बनता है कि आप लोग घर के अंदर रहें, बाजार जाएं तो बचा के जाएं और जल्दी सब्जी लें, फिर घर वापस चले जाएं। क्योंकि ये जो कोरोना इस बार जो फैल रहा है, इसका जो संक्रमण है वो बच्चों युवाओं में अधिक हो रहा है और युवाओं की मौत तक हो रही है, जो पिछली बार नहीं हुआ था। तो देखिए बिहार में इस पर खबर अंतिम में बता दें कि अब लॉकडाउन तय हो चुका है। यानी सोमवार को बिहार सरकार की बड़ी घोषणा होगी और वो होगी लॉकडाउन पर। इसलिए आप लोग मन बना लें घर के अंदर रहने का और सरकार के लॉकडाउन का पालन करने का। धन्यवाद। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, बिहार मित्र न्यूज के फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपडेट आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।